नमस्कार। आज मैं 12th क्लास के जो चैप्टर हिस्ट्री का था 7, जिसका मैंने अभी वीडियो डाला था, उसके बाकी के क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो है विजयनगर साम्राज्य के निर्माण के चरणों का वर्णन कीजिए। यानी कि विजयनगर किस तरीके से स्थापित हुआ, या वो आगे उसका प्रोसेस कैसे हुआ, या उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ, कृष्णदेव राय जी के पास वो कब आया, ये सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना जो की थी वो 1336 में हुई थी, और दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, ये उन्होंने की थी। उसके बाद इसमें पहला जो राजवंश आया था वो था संगम वंश, और संगम वंश का जो इस पर कंट्रोल था वो था 1485 तक। संगम वंश के बाद क्या हुआ कि संगम वंश को जो हराया था, वो जो वंश था वो था सुलवो वंश। सुलवो वंश ने संगम वंश को हरा दिया और 1503 तक वो सत्ता में रहे थे। इसके बाद सुलवो वंश को भी हराया तुलवो वंश ने। तुलवो वंश जो थे उन्हीं के राजा थे श्री कृष्णदेव राय, वो उन्हीं के एक महान शासक थे। कृष्णदेव राय ने जब इसके अंदर शासन किया तो इन्होंने इसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसके कारण ये बहुत आगे बढ़ा विजयनगर में। जबकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सामरिक दृष्टि से, तो लगातार लड़ाइयाँ यह सब होता रहता था। उसके बाद भी उन्होंने उनके राज्य में विजयनगर में बहुत ही शांति और समृद्धि स्थापित की थी, और वहाँ के जो लोग थे काफ़ी सारी महंगी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। कृष्णदेव राय जी ने कैसे इस पर इतना इसको शक्तिशाली बनाया, उसमें कुछ चीज़ों को हम इसमें जोड़ सकते हैं। एक तो उन्होंने सबसे मेन क्या किया था, रायचूर जो दोआब था उस पर अधिकार कर लिया था। और रायचूर दोआब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये दो नदियों के बीच का एरिया था। जहाँ नदियाँ होती हैं वो एरिया जो होता है वो प्राकृतिक रूप से ही बहुत उपजाऊ होता है, और उसके आसपास का जो खेती है, ये सारी चीज़ें हैं, वो अगर आप थोड़ा भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फसल देता है। तो वो तो जहाँ पर उन्होंने रायचूर के द्वार पर अधिकार किया था वो था तुगबंदरा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र। तो हुआ ना इम्पोर्टेंट क्षेत्र बहुत। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया, और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया। और हराने के बाद उन्होंने क्या किया कि कृष्णदेव राय जी ने बहुत सारे सुंदर मंदिर बनाए, भव्य गोपुरमों का निर्माण किया। उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर के सामने एक मंडप बनाया, जो कि उन्होंने कब बनाया था, जब उन्होंने अपना राज्यारोहण करा था, उसके उपलक्ष्य में उसे उन्होंने बनवाया था। उसके साथ ही साथ कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप नंगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। मगर अब ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा था या क्या हुआ था। एक्चुअली भाई देखिए, लीडर जो होता है वो मेन बहुत एक्टिव अगर है और बहुत सारी आगे भविष्य की योजना बना के चलता है, तो उसका जो देश है वो हमेशा समृद्ध रहता है। भाई आप अपने घरों में भी देख लीजिए, अगर घर का जो मुखिया है वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, सारी चीज़ें करता है, सबको बांध के रखता है, यूनाइट रखता है, तो वो घर हमेशा सफल होता है। मगर अगर उस मुखिया की मृत्यु के बाद उसके जो नीचे वाले हैं वो उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से पहले मुखिया ने किया था, तो वो बहुत। अब बात आती है कि जब मैंने आपको पहले ही बताया कि मुखिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यही हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय वहाँ के राजकीय ढांचे में तनाव आने लगा। जो बहुत सारे जो नायक और या सेनापति थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके कारण जो नियंत्रण था उसका अभाव हो गया। इसके साथ ही साथ कहते हैं ना, आपके जो शत्रु होता है और दूसरा शत्रु, वो दोनों आपस में अगर दोस्त बन जाए तो लाजमी है कि आपके ऊपर डबल इफेक्ट पड़ेगा। वही हुआ। जो दक्कन की सल्तनत थी वो उन्होंने क्या करा, पहले तो उन लोगों के बीच में लड़ाई यहाँ होती रहती थी, मगर अब उन्होंने क्या किया कि विजयनगर को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली। और दोस्ती करने के उपरांत उन्होंने क्या किया, 1565 में तालीकोटा का जो मैदान है वहाँ पर विजयनगर को पराजित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने विजयनगर शहर पर आक्रमण करा, उसे लूटा, शहर को उजाड़ दिया। अब जो साम्राज्य का केंद्र था वो पूर्व की ओर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र हो गया। और जो अरविंदो राजवंश था उसने यहाँ पर शासन किया। उसने यहाँ पर जो शासन किया वो था पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से उसने शासन किया। तो जब मैं ये आपको क्वेश्चन बता रही हूँ विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चन,
क्वेश्चन। इसमें मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। पहला जो क्वेश्चन बताया वो मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य के निर्माण के चरणों का वर्णन कीजिए। सेकंड, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कृष्णदेव राय के शासन तथा उसकी सफलताओं का वर्णन कीजिए। और इसके साथ मैंने आपको जो बताया लास्ट में वो बताया कि स्पष्ट कीजिए कि कृष्णदेव राय की मृत्यु का विजयनगर साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके ऊपर है कि आप इसी तरीके से उसको ना हमेशा 2-3 क्वेश्चंस को जोड़कर एक बार याद करें और जब क्वेश्चन आपका अलग अलग आए तो आपको अपनी मेमोरी से वो वाला पार्ट निकाल के वहाँ लिख देना है। तो आपके पास मटेरियल बहुत रहेगा लिखने के लिए और आप बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। बोर्ड में एकदम टू द पॉइंट आंसर करना होता है, तो टू द पॉइंट के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।